12 नवंबर को दिवाली है। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। मान्यता है कि दिवाली के दिन यदि आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो धन की देवी लक्ष्मी और बुद्धि के देवता गणेश आपसे प्रसन्न रहेंगे। दिवाली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजन करने से घर में सुख समृद्धि और खुशियां आती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास पूजन की सभी सामग्री मौजूद हो। दिवाली की पूजा के समय किसी तरह की भूल चूक ना हो, इसके लिए पहले से ही पूजा सामग्री की पूरी लिस्ट तैयार कर ले। ऐसा करने से पूजा के समय गलती की संभावना नहीं रहती है और विधि विधान से पूजा संपन्न हो जाती है। जल्द ही दिवाली आने वाली है और अगर आपने भी अभी तक पूजन सामग्री नहीं जुटाई है तो यहाँ से नोट कर ले। लकड़ी की चौकी, चौकी को ढकने के लिए लाल या पीला वस्त्र, देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां या चित्र, कुमकुम, चंदन, हल्दी, रोली, अक्षत, पान और सुपारी, साबुत नारियल अपनी भूसी के साथ, अगरबत्ती, दीपक के लिए घी, पीतल का दीपक या मिट्टी का दीपक, कपास की बाती, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प, फल, कलश, जल, आम के पत्ते, कपूर, कलावा, साबुत गेहूं के दाने, दुर्वा घास, जनेऊ, धूप, एक छोटी झाड़ू, दक्षिणा, नोट या सिक्के, आरती की थाली। दिवाली की सफाई के बाद घर के हर कोने को साफ करके गंगाजल छिड़के। लकड़ी की चौकी पर लाल सूती कपड़ा बिछाए और बीच में मुट्ठी भर अनाज रखे। कलश को अनाज के बीच में रखे। कलश में पानी भरकर एक सुपारी, गेंदे का फूल, एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डाले। कलश पर 5 आम के पत्ते गोलाकार आकार में रखे। बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति और कलश के दाहिने ओर भगवान गणेश की मूर्ति रखे। एक छोटी सी थाली में चावल के दानों को एक छोटा सा पहाड़ बनाएं। हल्दी से कमल का फूल बनाएं, कुछ सिक्के डालें और मूर्ति के सामने रख दें। इसके बाद अपने व्यापार, लेखा पुस्तक और अन्य धन व्यवसाय से संबंधित वस्तुओं को मूर्ति के सामने रखें। अब देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश को तिलक करें और दीपक जलाएं। पर भी इसके साथ ही कलश पर भी तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश और लक्ष्मी को फूल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा के लिए अपनी हथेली में कुछ फूल रखें। अपनी आंख बंद करें और दिवाली पूजा मंत्र का पाठ करें। हथेली में रखे फूल को भगवान गणेश और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति ले और उसे पानी से स्नान कराएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। मूर्ति को फिर से पानी से स्नान कराकर एक साफ कपड़े से पोंछे और वापस रख दें। मूर्ति पर हल्दी, कुमकुम और चावल डालें। माला को देवी के गले में डालकर अगरबत्ती जलाएं। नारियल, सुपारी, पान का पत्ता माता को समर्पित करें। देवी की मूर्ति के सामने कुछ फूल और सिक्के रखें। थाली में दिया लें, पूजा की घंटी बजाएं और लक्ष्मी जी की आरती करें। दिवाली का त्यौहार इस बार 12 नवंबर को धूमधाम से सभी सेलिब्रेट करेंगे। दीपावली पर लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। दिवाली की शाम लक्ष्मी पूजन के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए, तभी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जानिए दीपावली पूजा से पहले पूजा के दौरान क्या करना चाहिए और कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। दीपावली का त्यौहार यानी रोशनी का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार। दीपावली का इंतजार हर किसी को बेसब्री से होता है। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार दीपावली का दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लोग विधि विधान से इसकी पूजा अर्चना करते हैं। दीपावली पर नियम अनुसार पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अपनी कृपा दृष्टि सदा आपके ऊपर बनाए रखती है। घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत की कमी नहीं होती है। हालांकि ये तभी संभव है जब आप दीपावली पूजा के समय कुछ गलतियां करने से बचें। लोग जानकारी के अभाव में दीपावली पूजा के दौरान छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें पूजा का उचित फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में जान लेना जरूरी है कि दीपावली पूजा के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
ज्योतिषी के अनुसार दीपावली के दिन पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसे में पूजा स्थल और घर की साफ सफाई करना बेहद जरूरी है। मान्यता है कि लक्ष्मी जी उसी घर में प्रवेश करती है जहां साफ सफाई हो। ऐसे में पूजा के दिन घर और पूजा स्थल जरूर साफ हो। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी भगवान गणेश की मूर्ति का मुख पूर्व दिशा में हो और पूजा करने वाला अपना पीठ उत्तर की तरफ करके बैठे। पूजा में चांदी के सिक्के, कमल का फूल आदि जरूर रखे। इससे घर में खुशियां, सुख समृद्धि और सौभाग्य आता है। दीपावली के दिन घर में कोई भी पुराना और कबाड़ सामान ना रखें, ये अशुभ होता है। खराब घड़ी, टूटी बोतल, शीशा, फटे पुराने कपड़े, अन्य कबाड़ के सामान जिन्हें आप सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें दिवाली के दिन घर से जरूर निकाल दें। दिवाली के दिन कुछ भी ऐसा ना बनाएं जिससे माँ लक्ष्मी नाराज हो। खान पान का भी खास ध्यान रखना चाहिए। भूल कर भी दीपावली के दिन मांस, मछली, शराब आदि का सेवन ना करें। आप दिवाली के रात पूजा के समय भूल कर भी फटे पुराने कपड़े ना पहने। यदि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत बदल ले। दरअसल फटे हुए कपड़े दरिद्रता की निशानी माने जाते हैं। पुराने फटे हुए कपड़ों को पहनना अशुभ होता है। पूजा के समय रंगों का भी विशेष ध्यान रखें। इस रात काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दिवाली के दिन कोशिश करें कि अपने घर में ही पूजा करें। पूजा करने के बाद कभी भी ताला लगाकर बाहर ना जाएं। पूजा के समय पूरे घर को रोशनी दीपक से जगमग कर दे। किसी भी कोने में अंधेरा ना रहे। घर की सारी खिड़कियों दरवाजों को खोलकर रखें ताकि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो सके। घर बंद करके थोड़ी देर के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों के यहाँ दिवाली की बधाई देने के लिए जाना भी हो तो घर में लाइट्स जलते रहने दे। अंधेरा ना करे, रात में भी लाइट बंद ना करें। दिवाली के दिन देर तक ना सोते रहे, ऐसा करना अशुभ होता है। इस दिन नाखून काटने, शेविंग करने से भी बचना चाहिए। एक दिन पहले ही ये सभी कार्य कर ले। पूजा के लिए भगवान गणेश की मूर्ति खड़ी मुद्रा में नहीं बल्कि बैठी हुई मुद्रा में ही हो। सूंड दाईं तरफ ना हो, इसका भी ध्यान रखें। पूजा में लाल रंग के फूल इस्तेमाल करें। दिवाली की पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। दिवाली में पूजा करते समय ना तो जोर से ताली बजाए और ना ही ऊंची आवाज में आरती गाए। मान्यता है कि लक्ष्मी माँ को अधिक शोर शराबा पसंद नहीं है, इससे वे रुष्ट हो सकती हैं। विष्णु जी के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में उनकी पूजा अकेले ना करें। पूजा करने के बाद पूजा स्थल को खाली या अंधेरा करके ना छोड़े। यहाँ रात भर दीपक जलता रहे, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दीपक में तेल, घी का इस्तेमाल करें। कोशिश करें पूजा के लिए दीपक थोड़े बड़े हों। मुहूर्त से पहले स्नान कर ले और नए वस्त्र पहन ले। शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर 2023 को शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक। पूजा संपन्न कर ले। इस शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल पर चौकी के सामने अपने सभी परिवार के सदस्यों के साथ आसन ग्रहण कर ले। इसके बाद जल पात्र में एक पुष्प को डुबोकर सभी देवी देवताओं पर छिड़के। आचमन के लिए आप इस तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल ले और दोनों हाथों को साफ करें। अब 3 बार ये जल ग्रहण कर ले और साथ ही इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इसके बाद फिर से हाथ धो लें। दोनों घी के बड़े दीपकों को गणेश जी और लक्ष्मी जी के सामने प्रज्वलित करें। एक तेल का दीपक कलश के समक्ष जलाएं। एक दीपक आप पितरों के नाम से पूजा में जला लें। अब दीपक के साथ धूप और अगरबत्ती भी जलाकर भगवान जी को दिखाएं। आप हाथ में पुष्प लेकर अपनी आंखें बंद करें और इस मंत्र के साथ गणेश जी का आह्वान करें। ओम गण गणपतये नमः। इसके बाद माता लक्ष्मी का आह्वान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी नमः। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर जी, कलश और दीपक को एक एक करके पुष्प अर्पित करें। अब माता लक्ष्मी को हम वस्त्र रूपी मोली अर्पित करें और गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। कुमकुम से दोनों प्रतिमाओं को तिलक करें, साथ ही चांदी के सिक्कों और गहनों का तिलक लगाएं। अब भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी के चरणों में अक्षत अर्पित करें।
ऐसा करने के बाद हम कमल का फूल और कमल गट्टे भी भगवान जी को चढ़ाएंगे। माता लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें। अब 2 लौंग, 2 इलायची और सुपारी पान के पत्ते पर रखकर भगवान गणेश जी और माँ लक्ष्मी के सामने रख दें। अब बारी है भगवान जी को भोग अर्पित करने की। इसके लिए हम भगवान को खीर और चीनी के बताशों का भोग लगवाएंगे। भोग में आप मिठाई, फल और पकवान भी चढ़ा सकते हैं। भोग के बाद चम्मच से चारों ओर जल घुमाएं और नीचे गिरा दें। अब भगवान की आरती उतारते हुए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की आरती गाएं। आरती के बाद हाथ में पुष्प और अक्षत लें और ईश्वर से प्रार्थना करें, आप हमारी पूजा स्वीकार करना और हमें जीवन में सुख, समृद्धि और सद्बुद्धि प्रदान करना। साथ ही अब हम पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माफ़ी मांगे। अगर हमसे इस पूजा में कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करें। इसके बाद यह पुष्प और अक्षत भगवान जी के चरणों में छोड़ दे। अंत में सबको आरती दे और भोग को प्रसाद के रूप में वितरित करें। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले। बचे हुए दियों को घर के विभिन्न स्थानों पर रख दे। ध्यान रहे, दियों का मुंह बाहर की तरफ होना चाहिए। जो कोई व्यक्ति विधि विधान से गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे साल भर धन की कोई कमी नहीं होती और उस पर पूरे साल माँ लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर जी की कृपा बनी रहती है। इसी शुभता और लाभ की कामना के लिए तमाम व्यापारी दिवाली के दिन विशेष रूप से अपने खाते की पूजा करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कारोबार के लिए नए साल की शुरुआत इसी दिन से होती है। आइए दीपावली के दिन जाने वाले वही खाता की पूजा विधि और उसका शुभ मुहूर्त जानते हैं। इस दीपावली का पर्व 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा पूरे दिन चर राशि तुला में संचरण करेंगे, जो कि वही खाते की पूजा के लिए उत्तम समय है। दिवाली के दिन 1:53 बजे से दोपहर 2:36 बजे तक विजय मुहूर्त व आयुष्मान योग में वही खाते का पूजन करना अत्यंत शुभ रहेगा। गौरतलब है कि दिवाली के दिन व्यापारी न सिर्फ वही खाते की पूजा करते हैं, बल्कि इस दिन वे अपने पुराने वही खाते को हटाकर नया वही खाता प्रारंभ करते हैं। दिवाली के दिन शुभ एवं लाभ की प्राप्ति के लिए व्यापारियों को हमेशा शुभ मुहूर्त में ही वही खाते की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूजा करने के लिए नए वही खाता ले और उस पर केसर, चंदन या रोली से स्वस्तिक बनाएं और उसमें शुभ और लाभ लिखे। इसके बाद वही खाते के पहले पन्ने पर श्री गणेशाय नमः लिखे। इसके बाद वही खाते की पूजा खड़ी हल्दी, रोली, अक्षत, कमल गट्टे, दूर्वा, धनिया आदि से करें। वही की पूजा करते समय न सिर्फ धन की देवी बल्कि माँ सरस्वती की भी पूजा फल, फूल, धूप, मिठाई आदि का भोग लगाकर करें। पूजा के अंत में विधि विधान से आरती करें तथा अगले दिन पूजा में प्रयोग की गई खड़ी हल्दी, अक्षत, कमल गट्टे आदि को एक लाल रंग की पोटली में रखकर अपने धन स्थान में रखें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें।